फोर्थ पोजीशन। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को 2f1 के बाद यहां रख सकते हैं फिफ्थ पोजीशन, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट को कहां लेकर जाएंगे, इन्फिनिटी पे, ये सिक्स्थ पोजीशन है। क्लियर? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको ओनली इतना बताया है कि आप ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 6 है, जिनमें फर्स्ट है ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच, दूसरी है एट फोकस F1, तीसरी है बिटवीन F1 एंड 2F1, फोर्थ है एट 2F1, फिफ्थ है बियॉन्ड 2F1 और सिक्स्थ है एट इंफिनिटी। क्लियर? तो ये जो 6 पोजीशन है इनके लिए हमें रे डायग्राम करने हैं। तो हम स्टार्टिंग में हमारी फर्स्ट पोजीशन लेकर चलते हैं। ये ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच। जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में है तो आप यह लिख ले पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। ठीक है, यहां हम ऑप्टिकल सेंटर को C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने कल रूल्स पढ़े थे। पहला रूल था अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से पास होगी। दूसरा रूल पढ़ा कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है तो स्ट्रेट पास हो जाएगी। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों रेज हैं ये इस तरीके से मूव कर रही हैं। क्लियर? यानी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये एक्चुअल में रियल में ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, दूर जाती जाएंगी। अगर हम इनको बैक साइड में मिलाते हैं तो ये रे इस तरीके से मिलती है। क्लियर? यहां हमारी रेज मिल रही है, इस पॉइंट पर इमेज बनेगी। ये हमारे पास इमेज बनेगी। आप कभी भी इमेज की पोजीशन ये नहीं बोल सकते हैं कि एट 2F1 होगी या बिटवीन F1 एंड 2F1 होगी या बियॉन्ड 2F1 होगी। आपको ओनली इतना बोलना है कि जो इमेज बनेगी वो मिरर के सेम साइड बनेगी जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा था। क्लियर? तो आपको मेनली 3 चीजें लिखनी है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आई हमारे पास बियॉन्ड लेंस या फिर हम कह सकते हैं कि सेम साइड ऑफ लेंस, बियॉन्ड लेंस सेम साइड इन ऑब्जेक्ट। जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड आपके पास इमेज बनेगी। दूसरी बात आती है कि इमेज का जो नेचर है वो कैसा होगा। अगर हम बात करें इमेज के नेचर की तो आपने देखा कि रेज को हमने वर्चुअली मीट कराया पीछे की तरफ। ठीक है, तो जो इमेज होगी वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरी बात हमारे पास आती है कि इमेज का जो साइज है वो क्या होगा। यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। तो अगर लार्ज है तो आप वर्ड यूज करेंगे एनलार्ज। ठीक है, ये हमारे पास पहली पोजीशन थी जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में था। सेकंड पोजीशन आती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट F1 यानी कि फोकस पर। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो क्या होता है देखिए,
ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, F2 और ये 2F2। अभी हमने ऑब्जेक्ट लिया F1 पर, अगर हम ऑब्जेक्ट यहां लेते हैं फोकस पर, तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये फोकस से पास हो गई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई और स्ट्रेट चली गई। अब यहां से हम देखते हैं कि ये जो दोनों रे है, दोनों हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। जब दो रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो वो एक दूसरे को कभी मीट नहीं करती हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि दे मीट एट इन्फिनिटी। क्लियर? यानी कि ये जो दोनों रेज हैं ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगी और इन्फिनिटी पे ये रियल में मीट करेंगी। ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे कि भाई ये जो रेज है ये कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे जाएंगे और इन्फिनिटी पर ही इमेज बनेगी। तो यहां से आता है हमारे पास फिर से वही पॉइंट कि पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज कहां पर बनेगी, एट इन्फिनिटी। दूसरा, इमेज का जो नेचर है वो क्या होगा, मैंने अभी बताया कि भाई मिलेंगी तो इन्फिनिटी पे, क्लियर, और वहां पर वो रियल में मिलेंगी, और रियल में मिलेंगी तो सिंपल सी बात है कि जो इमेज होगी उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद आता है साइज ऑफ इमेज। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा सा है, लेकिन जो रेज है वो रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पर जाएंगी। तो इन्फिनिटी जो है वो बहुत ज्यादा दूर होता है, इसलिए जो इमेज बनेगी वो भी हमारे पास बहुत ही बड़ी बनेगी। ठीक है, दो वर्ड यूज होंगे, एक तो होता है बड़ा, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे एनलार्ज, और एक होता है बहुत बड़ा, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। ठीक है, तो ये दो हमारे रे डायग्राम है, पहला है ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, दूसरा है ऑब्जेक्ट फोकस पर। अब बात आती है तीसरे की, इनको नोट करें। तीसरी पोजीशन है बिटवीन F1 एंड 2F1। इस बार हम ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे। देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है। अभी हम ऑब्जेक्ट लेकर चलेंगे F1 और 2F1 के बीच में। जब हमने ऑब्जेक्ट लिया F1 और 2F1 के बीच में, तो सिंपल सी बात है, हम वही रूल्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और विदाउट एनी डेविएशन इट गोज स्ट्रेट। क्लियर? अब ये जो ऑब्जेक्ट रखा था आपने F1 और 2F1 के बीच में, इसकी जो इमेज बनी वो यहां बन रही है। क्लियर? आप देख सकते हैं कि जो दोनों रेज हैं वो एक्चुअल में रियल में मीट कर रही है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास इमेज बनेगी, ये हमने इमेज बनाई, ये इमेज है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहां से कि पोजीशन ऑफ इमेज,
इमेज की पोजीशन है बिहाइंड या बियॉन्ड 2f2। इमेज बनेगी 2f2 के बाद, जब आप ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे। इमेज का जो नेचर है वो होगा, आप देख भी सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरी जो बात आती है इमेज का साइज, तो आप देख सकते हैं कि इमेज का जो साइज है वो क्या है, एनलार्ज। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है साइज में, ठीक है। तो ये तीसरा पोजीशन था हमारा बिटवीन f1 एंड 2f1। इसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास फोर्थ पोजीशन है कि आप ऑब्जेक्ट लेकर चलेंगे एट 2f1। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट का होगा 2f1 पर। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है C, ये फोकस f1, ये फोकस 2f1। यहां हम ऑब्जेक्ट लेकर चलेंगे, सेम इस तरफ यहाँ फोकस f2 और यहाँ 2f2। आप देख रहे हैं कि मैं जो सारी डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल लेनी है और वो मैं अंदाजे से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो अंदाजा है वो भी थोड़ा एक्यूरेट होना चाहिए। अब यहाँ से 2f1 पर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये फोकस से पास हो गई। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से चली और स्ट्रेट पास हो गई, इमेज बनी। यहाँ देख सकते हैं आप कि जो दोनों रेज हैं वो एक दूसरे को मीट कर रही है, क्लियर। यहाँ दोनों रेज एक दूसरे को मीट की, यहीं पर हमारी इमेज बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपने रखा था H2F1, इमेज बनी है आपकी एट 2f2। देख सकते हैं इमेज जो है वो उल्टी है, यानी कि हम लिखेंगे कि नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज आप देख सकते हैं सेम है, तो आप लिखेंगे साइज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो केस है, क्लियर। प्लेन मिरर के केस में भी इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है, लेकिन वहां पर जो इमेज होती है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, ठीक है। तो आज हमने 4 रे डायग्राम किए हैं, आप इनको अच्छे से अपने फेयर नोटबुक में लिखेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। थैंक यू।